Good afternoon, class. So yesterday we have studied about deadlock. आप में से कोई बताएगा कि डेडलॉक क्या होता है, क्या समझ में आया आप लोगों को? मैम जब एक ही टाइम पर दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए दिए जाते हैं उसे और एक ही टाइम पर दो प्रोग्राम क्या करते हैं? कैसे डिफाइन करोगे डेडलॉक को? मोनिका आप बताओ। मैम जब एक ही टाइम पर कोई भी सिचुएशन हो उसमें आने जाने का कोई। और कोई बताएगा स्टूडेंट्स आप में से? कि डेडलॉक की क्या कंडीशंस हैं फॉर कि जब वो साइमल्टेनियसली आएगी तो डेडलॉक होगा ही होगा। डेडलॉक मींस मैंने आपको बताया था कभी भी हम दो प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, टू प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, ओके सोनल, वैसे हमने डेडलॉक ही स्टार्ट किया था और एक शेड्यूलिंग क्यू, मल्टी लेवल शेड्यूलिंग क्यू किया था हमने कि मल्टी लेवल क्यू में कैसे प्रोसेस को हम शेड्यूल करते हैं। ठीक है, तो आज हम डेडलॉक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली डेडलॉक क्या होता है कि जब आपके दो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और उनको रिसोर्सेस ना मिले। सपोज जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो सेकेंड प्रोसेस ने रिसोर्स होल्ड किया हुआ है उसको अपनी एग्जीक्यूशन के लिए वही चाहिए, और अगेन सेकेंड प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो ऑलरेडी फर्स्ट प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप सेकेंड कंडीशन अगर पढ़ोगे, होल्ड एंड वेट, तो ये जो सिचुएशंस हैं ये सारी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारे डेडलॉक अकर होते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर क्यू। डेफिनेशन रीड करके बताओ। बेसिकली डेडलॉक में आप क्या बोलोगे? लाइक मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको शो किए थे कि डेडलॉक में क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन अगर होती है कि आप जो प्रोसेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो एक एग्जांपल है डेडलॉक एग्जांपल विद कार्स। एक मैंने आपको एग्जांपल शो किया था यहाँ पर, डेडलॉक एग्जांपल ऑन अ वन वे ब्रिज। तो डेडलॉक इस तरह से होता है। और ये होल्ड एंड वेट कंडीशन बताया था कि आपके प्रोसेस अगर ब्लॉक हो जाते हैं, वो मूव ही नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक में आप क्या लिखोगे? डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड। ठीक है, प्रोसेस के टर्म में हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें क्या लिखोगे? सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड। ठीक है, या फिर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि वो एक ही स्टेट पर रुके हुए हैं, उसे हम बोलेंगे डेडलॉक। ठीक है, वो अपनी नेक्स्ट स्टेट पे मूव ही नहीं कर पा रहे। हमने प्रोसेस स्टेट पढ़ा था, तो आप क्या बोलोगे इसमें कि जब डिफरेंट किसी और स्टेट पे मूव ही नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है? होल्ड एंड वेट कंडीशन, कि जो प्रोसेस को प्रोसेस रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी किसी और प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं। So there are four conditions when deadlock can arise. First is your mutual exclusion. Mutual exclusion means only one process at a time can use a resource. Clear हुई first आपको condition? Mutual exclusion means only one process at a time can use a resource. Second one, hold and wait. A process holding at least one resource. Process holding at least one resource is waiting to acquire additional resources held by other processes. Means क्या है hold and wait?
मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दिखाया था सीमाफोर्स का इस कंडीशन के लिए कल, कि एक प्रोसेस को क्या चाहिए, प्रोसेस ने ऑलरेडी किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट उसके पास एक रिसोर्स तो है ही, उसको इन एडिशन और भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, और ये जो रिसोर्स उसको रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी किसी और ने होल्ड किया हुआ है, मींस एक्वायर किया हुआ है। तो ये क्या हो गई, होल्ड एंड वेट, क्योंकि किसी हर प्रोसेस को कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए और सबने अपने पास होल्ड किया हुआ है क्योंकि उसको उनकी एग्जीक्यूशन में दे आर नीडेड, तो आपस में वो कभी भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी डेली लाइफ से आपको दिए थे होल्ड एंड वेट में भी, कि आप इसमें बोल सकते हो लाइक आपके पास 3 बुक्स हैं और आप सबको तीनों के पेपर देने हैं, तो आप क्या चाहोगे, और आप सपोज अब 3 स्टूडेंट हैं, 3 बुक्स हैं, या आप कह सकते हैं 4 बुक्स हैं, 3 स्टूडेंट हैं, और तीनों स्टूडेंट्स को क्या लाइब्रेरी से क्या रिक्वायर्ड है कि उन्हें तीनों बुक्स रिक्वायर्ड है क्योंकि तीनों एग्जाम उन्हें देने हैं, तो आप क्या करोगे, जो पहले मिल रही है एटलीस्ट एक एक तो एक्वायर कर लोगे, रेस्ट के लिए आप वेट करोगे क्योंकि पेपर कैसे दोगे जब तक आपको नोट्स या बुक्स मिलेंगे। तो वो कौन सी सिचुएशन हो गई, डेडलॉक की, किसी की भी एग्जीक्यूशन या किसी की भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे पूरे। तो इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसा करोगे नहीं कि आप किसी और दूसरे को दे दो अपनी एक बुक स्टडी करके कि हमने आपस में रिप्लेस कर ले, ऐसा कर नहीं रहे हैं, सबको तीनों ही चाहिए जबकि रिसोर्सेज टोटली 4 है। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। तो इस सिचुएशन को हम डेडलॉक बोलते हैं और इस कंडीशन को होल्ड एंड वेट बोलते हैं। आप आपस में एक पढ़ने के बाद दूसरे से रिप्लेस कर लो, वो भी कर सकते हो, एक मेथड है प्रिपरेशन का, बट हम वो नहीं कर रहे। हम क्या बोल रहे हैं इस कंडीशन में होल्ड एंड वेट में कि मुझे चाहिए, मेरी एग्जीक्यूशन तभी कंप्लीट होगी जब मेरे को सारे रिसोर्स मिल जाएंगे, और सारे आपको मिल नहीं पा रहे क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट, कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, बस हम एक्वायर करके बैठे हैं कि मेरे को कंप्लीट चाहिए तभी मेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, ना तो हमारे पास जो एक रिसोर्स है हम उसको फ्री कर रहे हैं ना हमें और मिल पा रहे हैं। आप फ्री कर दोगे तो किसी और की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, तब भी आपको रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं, बट हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ रिसोर्स को जो भी मिला उसे एक्वायर कर रखा है हमने। तो दिस इज योर होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट है आपका नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्प्ट करना मीन्स क्या होता है, किसी को इंटरप्ट करना, बट आपके पास अगर सपोज कोई प्रोसेस है नो प्रीएम्पशन जिसको आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, या ये कंडीशन है नो प्रीएम्पशन की, इसमें आप क्या करते हो कि एक प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को या तो वॉलेंटरली रिलीज कर सकता है या फिर वो कब करेगा जब वो उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कोई और उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में भी आपका डेडलॉक अकर होता है, ठीक है। नो प्रीएम्पशन मींस अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलेंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट टास्क। अगर सपोज इसको जो और रिसोर्सेज हैं, एक तो इसको मिल गया बट और रिसोर्सेज इसे मिल ही नहीं पा रहे, तो क्या होगा, एक जो रिसोर्स इसने एक्वायर किया हुआ है वो भी वेस्ट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है बाकी सब प्रोसेस भी होल्ड पे जा रहे हैं, मींस किसी की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो दिस इज आल्सो द कंडीशन फॉर डेडलॉक, नो प्रीएम्पशन। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मींस हर कोई नेक्स्ट प्रोसेस वेट कर रहा है रिसोर्सेज की जो उसके प्रीवियस प्रोसेस ने एक्वायर किए हुए हैं। तो ये इसका डेफिनेशन आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ध्यान से। देयर एग्जिट्स अ सेट ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस कौन कौन से हमारे पास, P0, P1 एंड अप टू Pn। और इसमें हो क्या रहा है, देयर एग्जिट अ सेट ऑफ प्रोसेस ऑफ वेटिंग, ये सब वेटिंग प्रोसेस है, इस तरह से वेट कर रहे हैं सच दैट P0 is waiting for a resource that is held by P1, right? P1 is waiting for the resource that is held by P2, so and so on, and at the end Pn minus 1 is waiting for the resource that is held by Pn, and again Pn is waiting for a resource that is held by
पी नॉट। तो इस तरह से क्या चल रहा है आपका, सर्कुलर मोशन में रिसोर्स एक्वायर क्यों है, और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। कि हर एक प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए जो उसके नेक्स्ट वाले प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है, और जो लास्ट प्रोसेस है उसको कौन सा रिसोर्स चाहिए जो फर्स्ट प्रोसेस को है। तो ये एक चेन बन गई, इसे हम क्या बोलते हैं, वेटिंग सर्कुलर क्यू बोलते हैं। चारों कंडीशंस क्लियर हुई आप लोगों को? मैम लास्ट वाला एक बार और बताना मैम। आपको बताती हूँ लास्ट। लास्ट वाले में सपोज आपके पास क्या है, पी नॉट है, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं R1, R2 एंड R3। पी नोट ये आपस में प्रोसेस इस तरह से हैं, या हम इसको बना सकते हैं P1, ये आपके पास 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। पी नोट के पास है R1, बट इससे P1 ने एक्वायर किया हुआ है R2 को, ठीक है। एंड P2 ने एक्वायर किया हुआ है R3 को। ये हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। प्रोसेस को हमेशा सर्कल से डिनोट करते हैं। तो दोबारा कर देते हैं उसको। दिस इज P0, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। रिसोर्सेज को आप रेक्टेंगल बॉक्स में दिखाते हो, ठीक है। यहाँ पर ये इंस्टेंस होते हैं, इंस्टेंस मतलब डॉट एक बताते हो कि इस रिसोर्स से कितने नंबर ऑफ कॉपीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं P0 ने एक्वायर किया हुआ है सपोज R0 को, होल्ड किया हुआ है अभी उसने, ठीक है। P1 ने एक्वायर किया हुआ है आपको, और इंस्टेंस मतलब डॉट से आप दिखा सकते हो, इंस्टेंस बोलते हैं। इंस्टेंस में इस नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है, हम एक एक ही बना रहे हैं इसकी, एक सिंगल ही है आपके पास R1 को, एंड R2 is acquired by the process P2। इतना क्लियर हुआ कि मैंने क्या बनाया, ये these are the process and these are the resources which are acquired by these processes। अब हम बोल रहे हैं कि P0 के पास R0 है, बट अपनी एग्जीक्यूशन के लिए उसको जो P1 के पास प्रोसेस है, सॉरी रिसोर्स है R1, वो रिक्वायर्ड है। तो इसने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी है। P1 के पास R1 तो है, बट अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए इट नीडेड R2, रिसोर्स R2। तो ये R2 P2 को रिक्वेस्ट भेज रहा है। देन अगेन आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब P0 के पास R2 तो अवेलेबल है, बट इट नीड्स R0 ऑल्सो टू कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इनमें से किसी को भी कोई रिसोर्स मिलेगा भी नहीं, और ये क्या हो रहा है, आपस में रिक्वेस्ट ही करते रहेंगे, मींस वेट ही करते रहेंगे रिक्वेस्ट फुलफिल होने का। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो P0 की एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट, यस मैम। जब R2 मिलेगा, बट कोई भी इनमें से एक भी प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कोई भी अपने रिसोर्सेज को फ्री नहीं करेगा। क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये रिसोर्सेज कब कंप्लीटली फ्री करते हैं, जब ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तब फ्री करते हैं। बट आप यहाँ पर देखोगे तो किसी की भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रही। तो इस सिचुएशन को डेडलॉक बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सर्कुलर वेट, ठीक है। इन्होंने जो एग्जाम्पल में आपको बताया है, वो इन्होंने P0 से लेके अप टू Pn प्रोसेस दिखाए हैं। Pn मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। Pn से पहले कौन सा प्रोसेस आएगा, Pn-1। तो उन्होंने सिंपली इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया जो यहाँ पर है कि Pn रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्स को P0 से, P0 P1 से, इस तरह से आपका चल रहा है, Pn-1 Pn से।
दोनों क्लियर हो गए कि यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है और मैंने क्या बताया है? Yes, ma'am. तो ये आपको कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ पता होनी चाहिए कि क्या है ये। और कंडीशंस कौन कौन सी हैं? वेट, मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। गौरव आप बताओ 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से डेडलॉक आपका राइज हो सकता है? mutual exclusion, hold and wait, no preemptive wait. तो वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है। किसने लीव किया है? ओके गौरव, आपकी नेटवर्क इशू है आई थिंक, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है। ओम आप बताओ। मैम डेडलॉक का 4 टाइप्स ऑफ 4 है मैम, म्यूचुअल, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, अभी इन कंडीशंस को हम आगे भी फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट इज अवर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। मैंने अभी जो आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था, उस ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बोलते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में वी हैव सेट ऑफ वर्टिसेस जिनको वी से डिनोट करते हैं, एंड वी हैव सेट ऑफ एजेस एंड दे आर डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई एंड कैपिटल वी। वर्टिसेस मींस जो हम सर्कल में बना रहे थे ना प्रोसेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्टिसेस बोल रहे हैं। और जो आपके एजेस हैं, मतलब जो ये एरोज आप ड्रॉ करते हो, उन्हें हम एजेस बोलते हैं। अब वी जो है, वर्टिसेस हमारे 2 टाइप्स के हैं। प्रोसेस जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, और रिसोर्स इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, जितने भी कंप्लीट रिसोर्स प्रोसेस होंगे वो आप कंप्लीटली पी से डिनोट करते हो, और जितने भी सेट ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे आपके कंप्लीट सिस्टम में, जो भी आपको गिवन होगा, दे ऑल आर डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ आर। रिक्वेस्ट एज कैसे होगा आपका? डायरेक्टेड फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स। ठीक है, और असाइनमेंट एज क्या होगा? रिसोर्स टू प्रोसेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिक्वेस्ट एज मतलब अगर किसी कोई प्रोसेस रिसोर्स की तरफ एरो शो कर रहा है, दैट मीन्स उसको वो रिसोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके पास है नहीं बट उसको चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। असाइनमेंट एज के केस में क्या होगा? रिसोर्स को हम एरो, रिसोर्स टू प्रोसेस एरो शो करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? लाइक आपको नंबर ऑफ प्रोसेसेस बता दिए जाएंगे, रिसोर्सेज बता दिए जाएंगे, और ये बता दिया जाएगा कि P1 के पास कौन सा रिसोर्स है, P2 के पास, जितने भी सपोज 5 प्रोसेस हैं, तो पांचों प्रोसेस के पास कौन कौन से रिसोर्स हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स ना हो। और एक और चीज क्या गिवन होगी कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, किस रिसोर्स के लिए। तो ये सारी चीजें गिवन होंगी, आपको सिर्फ करना क्या होगा? उसको एक ग्राफ की फॉर्म में शो करना होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. मैं आपको भी नेक्स्ट एक एग्जांपल दिखाती हूँ। लाइक इस तरह से होगा, ये 3 प्रोसेस गिवन है हमें, T1, T2 एंड T3, और जो रेक्टेंगल में है ये होते हैं हमारे रिसोर्सेस, R1, R3, R2 एंड R4। 4 रिसोर्सेस हैं, 3 प्रोसेस हैं। और ये जो डॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब इतनी नंबर ऑफ कॉपी। सपोज R2 रिसोर्स है, उसकी 2 कॉपीज है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल R2 एक प्रिंटर का, प्रिंटर को हमने डिनोट किया R2 से। अगर आपके पास 2 प्रिंटर है तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर 2 डॉट्स लगा रहे हो, ये मीनिंग है इसका। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर सपोज किसी प्रोसेस को, 2 प्रोसेस को R2 चाहिए, तो आप उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, R4 की हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज 3 है, तो आप 3 प्रोसेस को एक साथ R4 अलॉट कर सकते हो।
R1 एंड R2 सिंगल सिंगल यहाँ पे बस। सपोज यहाँ पर देखो शो क्या हुआ है कि T1 को भी R2 अलॉट किया हुआ है और T2 को भी अलॉट किया हुआ है। तो दो कॉपीज हैं, तो आप दो प्रोसेस को दे सकते हो, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, एक ये रिप्रेजेंटेशन ही है इसकी कि आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। आपको गिवन होगा कि इतने किसी रिसोर्स के कितने इंस्टेंस हैं, तो आपको ड्रॉ करना आता है तो आप कर पाओ। ठीक है, कहीं पर भी आपका इस तरह से सर्कुलर वो बनेगा ना, सर्कुलर मोशन में मतलब एक पाथ बन जाएगा, तो उसे हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि देयर इज अ डेडलॉक इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बेसिकली बनाते क्यों है? डेडलॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि डेडलॉक है या नहीं है। तो अगर हमारे ग्राफ में सर्कुलर पाथ बनता है, दैट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक। सर्कुलर वेट वाला मैम फिर ये? हाँ, सर्कुलर वेट वाला आप कह सकते हो। एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर डेडलॉक डेफिनेटली है। मैम सर्कुलर या क्लोज्ड कह सकते हैं। सर्कुलर एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड कह सकते हो, राइट। अब इसमें मुझे बताओ कि कैसे है डेडलॉक, कैसे है ये मुझे बताएंगे अंशुमन। आप बताओ कि कैसे इस ग्राफ में डेडलॉक है। बी फास्ट क्लास। अनिकेत आप बताओ। दोनों ही नहीं है यहाँ पे। मैम हो नेटवर्क प्रॉब्लम। आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हो? मोबाइल से तो बहुत अच्छे से चलता है। नहीं, मोबाइल में जो आप बेसिक नेटवर्क यूज करते हो उससे तो इजीली क्लास आप अटेंड कर सकते हो, 4 to 5 इजीली अटेंड कर सकते हो। ओके क्लास, आप में से किसको पता है कि कैसे इसमें डेडलॉक अकर हो रहे हैं? हम ट्राई करूँ। बताओ। मैम मैम इसमें T1। R1 जो है 2 को चाहिए। हाँ, और R1 एक पे दिया हुआ T2 पे, T1 को नहीं मिला R1। हम्म, T1 इज और जो T2 को R3 चाहिए, तो R3 T3 को मिल चुका है, और T3 को R2 नहीं मिला है। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो राइट इसको? ठीक है, मैम मेरे को तो इतना समझ में आ रहा है, वैसा ही कर रहा हूँ कि नहीं ये नहीं पता। नहीं ठीक है। आपको एक तो असाइनमेंट है जो रिक्वेस्ट एज में डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा, ऑल एजेस की हेल्प से आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि किस प्रोसेस को क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड है। R1 से T2 पर जो जा रहा है इसको हम असाइनमेंट एज बोलते हैं कि R1 इज अलॉटेड टू T2। और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट एज, कि T1 इज रिक्वेस्ट है जिसमें। R1। तो इससे आप क्लियरली इसको देख सकते हो। ये कंप्लीट जो आपका एक सिस्टम होता है उसमें जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये तो एक जस्ट एग्जांपल है, तो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, जस्ट वेट फॉर
ये क्लियर हो गया आप लोगों को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ? यस मैम। ओके बेटा, जिसकी भी सिम में प्रॉब्लम है ना, आप चेंज करा लो नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क की अगर इश्यू है तो आप कैसे पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या मेंशन था आपका, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ डेडलॉक। इसमें आपका एक साइकिल क्लोज पाथ या सर्कुलर पाथ बन रहा है, इसको हम बोलते हैं डेडलॉक अकर हो रहा है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज को। तो अब नेक्स्ट है आपका, इसमें एक क्लोज पाथ है बट देयर इज नो डेडलॉक। डेडलॉक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये पाथ रिसोर्सेज है यहाँ पे, ठीक है, दोनों रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर यहाँ पर आप एक और कोई रिसोर्स होता और प्रोसेस से अगेन रिक्वेस्ट कर रहे होते, तब आपका यहाँ पर डेडलॉक अकर हो जाता। ठीक है, दो रिसोर्सेज हैं और दो ही प्रोसेस आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दो अलॉटेड हैं और एक रिक्वेस्टेड है, तो इसमें डेडलॉक क्यों नहीं है ये बताओ मुझे देख के। मैम क्योंकि सबको एक एक प्रोसेस मिला हुआ है। सबको एक एक इसको इसमें डेडलॉक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो डेड रिसोर्स मिला हुआ है, वो तो नहीं, वो उसको नहीं, वो चीज नहीं आप रीजन बोल सकते। इसमें देखो T2 को सिर्फ R1 असाइंड है और इसको कोई भी रिसोर्स फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, R1 को फ्री कर देगा। ठीक है, यस मैम, फिर T1 भी यहाँ से फिर ये T1 हो जाएगा R1, हाँ फिर T1, जब R1 फ्री हो जाएगा T1 भी R1 पे चला जाएगा। हाँ ये R1 T1 को मिल जाएगा, देन इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही एक टाइम के बाद ये R2 को फ्री कर देगा। तो एटलीस्ट इसमें डेडलॉक नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरह के रिसोर्स हैं, लाइक आपके T1 को R2 असाइन है और ये एक सिंगल रिसोर्स वाले हैं, तो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके ये रिसोर्सेज को फ्री करेंगे, और रिसोर्स फ्री होंगे तो उस केस में डेडलॉक आपका नहीं होता, क्योंकि कुछ टाइम वेट करके किसी ना किसी टाइम पे तो आपको T1 को और T2 को जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगे। ठीक है, T3 और T1 को, इन दोनों को ही रिसोर्स चाहिए, बाकी इन दोनों प्रोसेस को तो चाहिए नहीं, T4 एंड T2 को, तो इनकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, तो इसीलिए इसमें कोई डेडलॉक नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई कर पाओगे ना आप लोग? यस क्लास? यस मैम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें विच साइकिल आपको गिवन है कि डेडलॉक अगर होगा या नहीं होगा, तो आपको ये इसको आइडेंटिफाई इस तरह से करना है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो पा रही है और एक प्रोसेस एटलीस्ट एक सिंगल प्रोसेस भी कंप्लीट कर पा रहा है अपनी एग्जीक्यूशन, तो उसमें डेडलॉक अगर नहीं होता है। बट सारे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सारे ही सर्कुलर पाथ में वेट कर रहे हैं किसी ना किसी रिसोर्स का, इन दैट केस डेडलॉक अकर होता है। ठीक है, आप इस तरह से चेक करोगे कि अगर कोई सिंगल प्रोसेस भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पा रहा है तो डेडलॉक की सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, यस मैम। if a graph contains no cycle, that means no deadlock. If a graph contains a cycle, that means if only one instance per resource type, then deadlock. मगर एक means एक single instance होगा हर एक resource का और cycle भी बन रहा है, that means deadlock पक्का होगा. If several instances per resources type, possibility of deadlock. इसमें क्या गिवन है? If several instances per resources type, सोर्स टाइप पॉसिबिलिटी, इसमें आप क्या बोल रहे हो? पॉसिबिलिटी बोल रहे हो, क्योंकि अगर वो सारे अलोकेटेड होंगे देन सिर्फ हम क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी बोलते हैं कि हो सकता है। बट अगर एक सिंगल है और सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं देन, और साइकिल भी है, तो हम उस केस में उसको डेडलॉक बोलते हैं। आपको ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से क्लियर हो गया होगा, तो
इस पे ज्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है आपको। नेक्स्ट है आपका डेडलॉक को हैंडल किया जाए। अभी तक तो हमने वो सिचुएशंस पढ़ी कि डेडलॉक अगर किन किन सिचुएशंस किस किस कंडीशन से अगर होता है, ठीक है। अब ये सिस्टम हम क्या करते हैं, जो आप सिस्टम से डिजाइन करते हैं उसमें वो क्या करते हैं, कंप्लीट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं और उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि डेडलॉक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आफ्टर दैट हमें क्या करना होता है कि डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जाए, कैसे मतलब डेडलॉक सिचुएशन ही ना आए, कि हम डेडलॉक स्टेट में एंटर ही ना करें। तो उसके 2 मेथड्स हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। प्रिवेंशन मतलब कि पहले से अगर आ चुका है तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो या उस कंडीशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो फर्दर इनकी कंडीशंस हैं कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए सो दैट हम डेडलॉक स्टेट में एंटर ना करें। तो उसके 2 टाइप्स आप कह सकते हो, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, ठीक है। रिकवरी में क्या होगा, नेक्स्ट अगर आप रिकवरी देखते हैं कि अगर सपोज आप एंटर कर गए हो डेडलॉक स्टेट में, देन उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। रिकवर इन द सेंस कि आप रिसोर्स प्रोवाइड कर दो या किसी प्रोसेस को वॉलेंटरली प्रीएम्प्ट कर दो, ये रिकवरी होती है। इस तरह की सिचुएशंस हम हैंडल करते हैं फिर अगर आप एंटर ही कर गए हो। बट हम मोस्टली कैसे डिजाइन करते हैं सिस्टम को कि डेडलॉक आए ही ना, क्योंकि अगर आपके इन जनरल सिस्टम्स जो आप यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसमें डेडलॉक ही आ गया, कई बार होता है ना, वो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करते हैं, सब कुछ बंद ही कर देते हैं टास्क मैनेजर के थ्रू, तो वो आपकी एक डेडलॉक सिचुएशन ही होती है कि आपका सिस्टम ही हैंग हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, कि कैसे आपको प्रिवेंट और अवॉइड करना है, ओके मैम। ठीक है। मैं एक बार आपके रोल नंबर्स नोट कर लेती हूँ। नंबर 17, 19, 24, 5